Hello बच्चों, let us read the question. The question says if A, B, C are non-zero real numbers, A, B, C are non-zero real numbers, then value of determinant vanishes. ये जो determinant की value है वो vanish हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है when ये conditions आपको दे रखी हैं. स्टार्ट करते हैं. की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो डिटरमिनेंट होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं बाहर के जो कांस्टेंट होते हैं, कुछ भी हो चाहे एक्स वाई जेड हो ए बी सी है, वो किस तरीके से रन करते हैं जब वो अंदर जाते हैं. जैसे कि मान लो यहाँ पर है ए बी सी है, यहाँ पर है मान लो कोई भी नंबरिंग ले लेते कैपिटल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. अगर इस तरीके से कोई चीज है और अगर ए बी सी को आप अंदर ले जाना चाहते हो तो आप कैसे ले जा सकते हो. अब ए है, ए को आप किसी भी एक लेटर को उठाओ, किसी भी उठाया ए, तो ए को आप एक ही मोमेंट पर उठा करके किसी भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो. जैसे मान लो आपने पहली रो से कर दिया, ये बन जाएगा ए ए ए बी ए सी. सिमिलरली यहाँ यहाँ करेंगे इसको, बी को बीच वाले से करेंगे बी डी बी ई बी एफ सी जी. सी स्मॉल है, ये कैपिटल नहीं है. सी जी सी एच सी आई. तो इस तरीके से रन करते हैं डिटरमिनेंट. जब बाहर के किसी कांस्टेंट को जब आप अंदर लेके जाते हो तो इस तरीके से रन करता है. आप किसी भी रो से किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो. सिमिलरली बी को कर दिया, सी को कर दिया, ए को कर दिया. अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डिटरमिनेंट वैनिश हो जाता है तो कंडीशन आपको निकालनी है. तो डिटरमिनेंट को वैनिश करके चलेंगे, कंडीशन आ जाएगी बी सी सी ए बी सी सी ए बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी सी इज इक्वल टू जीरो. ए बी बी सी सी ए. स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर क्या करेंगे हम, ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी से डिवाइड करेंगे. सो वन अपॉन ए बी सी डॉट ए बी डॉट ए बी सी बी सी सी ए बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी सी. ये आपके पास जीरो. वन अपॉन ए बी सी एज इट इज रखेंगे. अब ए बी सी की मल्टीप्लाई जिस करेंगे तो ए को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बी को बीच में कर दो, सी को थर्ड रो में कर दो, तो ये बन जाएगा ए बी सी सी ए स्क्वेयर. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए को आप मल्टीप्लाई करो पहले कॉलम में, ए को आप मल्टीप्लाई कर दो पहले कॉलम में, ए को मल्टीप्लाई कर दिया पहले कॉलम में, तो ये बन जाएगा सी ए स्क्वेयर बी. अब बी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये बनेगा, ये भी ए बी सी बन जाएगा बी मल्टीप्लाई होने के बाद. ये बनेगा ए बी स्क्वेयर, ये बनेगा बी स्क्वेयर. अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बनेगा ए बी सी, यहाँ बनेगा बी सी स्क्वेयर, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, बी सी स्क्वेयर. यहाँ बनेगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू. अब ए बी सी कॉमन ले लेंगे, आर वन से दिख रहा आ जाएगा कॉमन. कॉमन लेने के बाद ए बी सी बाहर भी ए बी सी है, वन अपॉन ए बी सी फिर ए बी सी. अब बचेगा वन 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 इज इक्वल टू जीरो. सी ए स्क्वेयर सी ए स्क्वेयर बी सी बी ए स्क्वेयर होगा. यहाँ आएगा ए ए बी स्क्वेयर सी बी स्क्वेयर
ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी सी फिर दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऑपरेशन लगा देंगे, सी वन अप्रोचेस सी वन माइनस सी टू, फिर सी थ्री अप्रोच कर देंगे, सी वन अप्रोच कर देंगे सी वन माइनस सी कॉमन लेंगे तो बनेगा ये यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐसे करते हो, स्क्वायर कॉमन लेते बी माइनस सी, बी स्क्वायर यहाँ से ए माइनस सी, बी माइनस ए, बी नहीं बनेगी, सी वन का अप्रोच कर दो सी वन माइनस सी टू, और सी थ्री का अप्रोच कर दो सी थ्री माइनस सी टू, वन माइनस वन जीरो, सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, सिमिलरली बी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, सी टू का एट रखो वन, क्योंकि चेंज नहीं कर रहे, वन ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जीरो आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्सपेंड कर दोगे आर टू के आर वन के अकॉर्डिंग, तो माइनस वन आ जाएगा बाहर, माइनस वन इंटू, जब आर टू का जीरो 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 हो जाएगा। अब कर देंगे सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। माइनस बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा माइनस वहां जाके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा सी क्यूब ए क्यूब सी क्यूब ए क्यूब माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी बी रेस्ट टू पावर फोर प्लस ए सी बी रेस्ट टू पावर फोर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बनेगा ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस का ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब, फिर आएगा प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब, फिर आएगा माइनस ए सी बी रेस्ट टू पावर फोर माइनस ए सी बी रेस्ट टू पावर फोर माइनस ए सी बी रेस्ट टू पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। और अब देखोगे ध्यान से तो ये ए सी बी रेस्ट टू पावर फोर से माइनस ए सी बी रेस्ट टू पावर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा सी क्यूब ए क्यूब सी क्यूब ए क्यूब, ये देखो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टोटल कितने बार है, टोटल थ्री टाइम्स है ये, तो माइनस, या इसको आप राइट साइड में लिख लेंगे, थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ से कॉमन ले लेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कॉमन लेने के बाद
1/b, ये बचेगा 1/b³ प्लस 1/a³। अगर आप a³ b³ c³ कॉमन ले रहे हो तो यही बचेगा ना, 1/c³। ये आ जाएगा, वो तो आगे पीछे लिख लेना, 1/a³ प्लस 1/c³ प्लस 1/a³ हो जाएगा, कोई बात नहीं। 3a² b² c² कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, abc 1/b³ प्लस 1/a³ प्लस 1/c³ इज इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे एबीसी के अंदर, ऑप्शन से मैच करवाएंगे। ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, इस तरीके से ऑप्शन है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू दिस। अब अगर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी क्या बनेगा, ए बी सी इंटू 1/a³ प्लस, लिख लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी इंटू 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ इज इक्वल टू 3। इतना आ चुका हमारे पास, ए बी सी इंटू 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³। अब इसके अंदर शायद अब हमें लगानी पड़ेगी क्यूबिक आइडेंटिटी। क्यूबिक आइडेंटिटी लगाएंगे a³ b³ c³ वाली। जो क्यूबिक आइडेंटिटी लगाएंगे a³ b³ c³ वाली, उससे सोल्व करोगे तब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइनल आंसर। देखते हैं पर, यहाँ तक हम आ चुके हैं, ए बी सी इंटू 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो बी सी का होल क्यूब प्लस सी ए का होल क्यूब प्लस ए बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, या फिर इसको माइनस टाइम्स कर सकते हो, -3 टाइम्स a² b² c² इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर आपको दे रखे हैं। अब या तो ए बी प्लस बी, अब यहाँ से क्यूबिक आइडेंटिटी अगर लगाओगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाली, यहाँ से कंडीशन निकल आएगी कि बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन निकल आएगी जब आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की आइडेंटिटी लगाओगे। अब यहाँ से जब ए बी सी कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। तो यही आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। तो ऑप्शन आपके पास ए मैच हो जाएगा, ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सिंगल करेक्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।